श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है 21 जनवरी और आज है राधा मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज हम करेंगे 3 ऐसे महा उपायों की बात करेंगे अपने इस वीडियो में, जिनको करके आप अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने घर की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो का जो आपका उपाय है वह है 163 सेंटीमीटर वाला, अर्थात 163 सेंटीमीटर का जो लाल धागे का उपाय है, जो आपको किसी भी वृक्ष में बांध के आना है। लेकिन कौन सा, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए बात करते हैं आज के अपने पहले उपाय की, जो कि है मित्रों आपकी इच्छा को पूरा करने वाला। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना है लाल धागा। जी हाँ मित्रों, ये आसानी से बाज़ार में, मार्केट में, कॉस्मेटिक के दुकान में भी मिल जाएगा, जिसे बच्चों को गले में भी पहनाते हैं। इस धागा को आपको लेना है और जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, जिस बच्चे के लिए पर्टिकुलर उपाय कर रहे हैं, उस बच्चे की लंबाई के नाप का आपको धागा लेना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर इस बच्चे की बात कर रही हूँ, ये मेरी फैमिली का ही है। इसी बच्चे की लंबाई का मैं ये धागा ले रही हूँ, क्योंकि यह उपाय मैं इसी बच्चे के लिए कर रही हूँ। तो आप जिस बच्चे के लिए कर रहे हो या किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हो, चाहे जिसके लिए कर रहे हो, उसी की लंबाई के नाप का आपको क्या करना है, धागा ले लेना है। कौन सा वाला धागा? वही जो लाल धागा मैं अभी बात कर रही थी। उसको लेने के बाद में आप पहुंच जाएंगे बजरंग बली की, अगर मूर्ति है तो मूर्ति अर्थात प्रतिमा है, पोस्टर है, कुछ भी हो, बस बजरंग बली बाबा का होना चाहिए। वहाँ पे जाएंगे आप उस धागा को लेके और गतिमान भगवान का स्मरण करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके घर में जो परेशानियाँ वो बढ़ती जा रही हैं और जो खुशियों की गति है वह रुक गई है। तो आपको गतिमान भगवान का स्मरण करके उस धागे को वहाँ पे इसी तरह से गोल गोल आकार में रस्सी नुमा करके यहाँ पे रख लेना है। गतिमान भगवान से आपको विनती करना है कि हे भगवान, मेरे घर में ऐसी ऐसी परेशानी है, इस इच्छा से मैं इस उपाय को कर रही हूँ, आप उसे पूरा करने की कृपा करें। आपको विनती करना है। इसके बाद उस धागे को उठा के पहुँच जाएंगे कहाँ? पीपल के पेड़ के नीचे। और पीपल वृक्ष में चाहे तो आप गतिमान भगवान के नाम का स्मरण करके इस धागे को चाहे तो इस पीपल वृक्ष में लपेट दीजिए, चाहे तो समर्पित कर दीजिए, चाहे तो किसी डाल में माला की जैसा पहना भी सकते हैं। आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, बशर्ते आपको गतिमान भगवान का नाम लेके ही यह उपाय करना है। और गतिमान भगवान से आपको विनती करनी, विनम्र निवेदन करना है कि आपके घर में जो परेशानियाँ आ रही हैं उनका वो निदान करें। आपकी ये जो इच्छा है, जो बरसों से अधूरी, आप जिसे पूरा करना चाहते, पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस इच्छा को पूरा करें जिस इच्छा से आप यह उपाय कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना करने के बाद में, इसके बाद में आपको गतिमान भगवान से निवेदन करने के बाद में पीपल वृक्ष का आपको आशीष लेके इसके बाद आप अपने घर पे वापस आ जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो यह बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं मित्रों आज के दूसरे उपाय की, जो कि भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह उपाय हम करने वाले हैं वश में करने के लिए, अर्थात अब इसका उल्टा मतलब मत समझिएगा। कहने का तात्पर्य यह कि अगर घर का ऐसा कोई व्यक्ति है जो पहले सीधा साधा था, लेकिन अब वह आपकी बात नहीं मानता, किसी भी व्यक्ति के घर में बात नहीं सुनता, अपनी मन मर्जी करता है, उसका दिमाग आप कह सकते हैं असंतुलित हो गया है, तो उसका संतुलन फिर से बना रहे, वह जो समस्याएं खड़ी कर रहा है, बुरी आदत उसकी पड़ती जा रही है, तो उन सभी को ठीक करने के लिए, अर्थात उसको वश में करने के लिए आपको 5 लौंग की आवश्यकता पड़ेगी। समझ गए मित्रों, यहाँ पे वशीकरण का मतलब क्या है? मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसके बाद में आप 5 लौंग लेंगे। इसके साथ ही आपको लेना है तांबे के 1 लोटे में शुद्ध अपने घर का जल, और जो आपने 5 लौंग ली हैं वो लौंग भी इसी लोटे में आपको डाल देना है। इसके बाद इस कलश को लेके पहुंच जाएंगे आप जहां आपके घर में बजरंग बली की प्रतिमा है, वहां पे जाएंगे। आपको जो आप कलश लेके गए इसे अपने साथ लेके जाइएगा। बजरंग बली के के समक्ष खड़े होकर अपने आप को दाएँ हाथ की तरफ में उस कलश को रख देना है। इसी के साथ में आप अपने साथ एक गोल बत्ती का दीपक भी लेके जाइएगा। उसे भी आपको यहीं पे बजरंग बली के सामने आपको इस दिए को प्रज्वलित कर देना है, तथा आपको बैठ के बजरंग बली से विनती करना है कि हे भगवान बजरंग बली महाराज, मैं आपकी पूजा अर्चना नहीं जानती, मुझसे जो भी गलतियाँ हों तो क्षमा कर दीजिएगा। मेरे गलती का फला व्यक्ति इस तरह से बुरी संगति में पड़ गया है, गलत काम करने लगा है, या घर में किसी की बात नहीं सुनता, परेशान करता है, परेशान स्वयं रहता भी है, उसने घर का माहौल ख़राब कर रखा। अपनी पूरी बात आपको बजरंग बली से कहने के बाद में आपको निवेदन करना है कि उसका स्वास्थ्य जो है ठीक हो जाए, उसकी जो बुरी
बुरी संगति है ख़त्म हो जाए। इस तरीके से निवेदन करने के बाद में आपको दिया प्रज्वलित करने के बाद ही यह निवेदन करिएगा मित्रों। और जो कलश है उस कलश को क्या करेंगे, आपको बाद में बजरंगबली का आशीष लेके उस कलश के जल को लेके अपने घर में ही रहना है। ये वैसे भी आपके यहाँ प्रतिमा तो होगी। इसके बाद इसको आपको पानी को छान लेना है। जो लौंग है उसे किसी भी पेड़ के नीचे आप समर्पित कर दीजिएगा। और जो जल है उस जल को जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, जो आपके घर में परेशान रहता है, जिसकी आदत में आप सुधार करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को आपको यह जल क्या करना है, धीरे धीरे पिलाना स्टार्ट करना है। ठीक है मित्रों, आप इसे किसी भी तरह पिला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। चाहे तो आप उसे चाय में मिला के दे दीजिए, पीने वाले पानी में मिला के दे दीजिए, बस आपको उस व्यक्ति को पिलाना है। समझ गए मेरी बात? समझ गए होंगे। ठीक है मित्रों, तो बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा सा उपाय है राधा मंगलवार के दिन, तो इस उपाय को करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा मित्रों। अब हम बात कर लेते हैं आज के अपने सबसे अंतिम उपाय की, जो कि भी इन दोनों उपायों की तरह खास है। जी हाँ मित्रों, यह तीसरा उपाय हम रोग मुक्ति के लिए करने वाले हैं। रोग से छुटकारा पाने के लिए हमें इस उपाय को करना है। वह रोग मित्रों कोई सा भी हो सकता है, कोई बहुत पुराना जिसे कहेंगे कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, वह रोग भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो इन रोगों से मुक्ति के लिए मित्रों आपको लेना है क्या, काला तिल 1 चुटकी। जी हाँ मित्रों, आपको केवल 1 चुटकी काला तिल लेना है। इसके साथ ही आपको लेना है मित्रों, आप चाहे तो मार्केट का हो या आपके घर में कोई पुराना भी रखा हो, शहद। आपको यहाँ पे 1 चम्मच शहद लेना है। 1 चुटकी काला तिल और 1 चम्मच शहद, बस इन्हीं दोनों चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी इस उपाय को करने के लिए। ठीक है मित्रों, इसको लेने के बाद में आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध तांबे का जल अपने घर का। जब इस कलश में आप जल भर लें, तो जो आपने 1 चुटकी काले तिल लिए हैं, उन काले तिलों को आपको क्या करना है, इसी कलश में, इसी जल में, जल भरने के पहले नहीं डालना मित्रों, जब जल भर लें तब वो काले तिल आप इसी कलश के अंदर डाल दें। और एक नाम लेना है, कौन सा, बालाजी का। जी हाँ, जो कि बजरंगबली का ही नाम है। ठीक है, इसके बाद में आपको इस जल को लेके आना है महादेव जी की शिवलिंग के पास में। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना है। अब यहाँ उपाय करें। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि आज तो मंगलवार है और हम यह उपाय महादेव जी के पास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने बालाजी महाराज का नाम ले लिया, तो यह उपाय बजरंगबली बाबा के नाम से ही हो रहा है। अब वहाँ पे जल समर्पित नहीं कर सकते, इसलिए यह हम जल महादेव जी के शिवलिंग के पास आएंगे। सबसे पहले जो आपने 1 चम्मच शहद लिया, उसका लेपन बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम भाव से, आदरपूर्ण आपको अपने मन में जिस व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोलने के बाद में आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर बालाजी महाराज के नाम से शहद का आपको लेपन कर देना है। समझ में आई मेरी बात? मित्रों, आपको केवल और केवल शिवलिंग पे लेपन करना है, ना कि पूरी शिवलिंग पे, मात्र शिवलिंग पे। और जो बाकी हिस्सा है ना, जो कटी बाग हो गया माता सुख सुंदरी का, वहाँ पे नहीं करना है। इसके बाद में जो आप 1 लोटा जल लेके गए हैं, जिसमें आपने काले तिल डाले हैं, बालाजी महाराज के सामने आपने अनुरोध किया अपने उस व्यक्ति की रोग मुक्ति के लिए, उसी जल को आपको यहाँ पे समर्पित करना है महादेव की शिवलिंग पे। और फिर से एक बार आपको बालाजी महाराज से तथा महादेव से आपको विनती करना है कि आपका वो जो इष्ट मित्र है उसका रोग समाप्त हो जाए, वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। इतना करने के बाद में आपको महादेव जी का आशीष लेके अपने घर पे वापस आ जाना है। तो मित्रों, आज राधा मंगलवार के दिन आपने इन 3 उपायों को कर जाना, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इन उपायों को करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का नाम लिख के ज़रूर जाइएगा।